Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Al-Hasib is one of the attribute of Allah, which means the accountant, the sufficient, the one who is sufficient for his slaves, जो कि अपने बंदों के लिए काफ़ी होता है, उनकी कफ़ायत करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। वो अल्लाह ताला है, और उसका जो एट्रीब्यूट है अल्लाह ताला का एक अल-हसीब, उसमें इस चीज़ का उससे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि अल्लाह इज़ सफिशिएंट। सो द वन थिंग इज़ हिसाब होता है किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखना, द अकाउंट का, बिल्स का, लाइक बैलेंस का, बैंक बैलेंस क्या है, ये होता है हिसाब। और जो शख्स या जो उसका हिसाब रखता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस का। तो अब एक ऐसा अल्लाह ताला का एक एट्रीब्यूट है जो कि हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हर बंदे की हर एक चीज़ का हिसाब रखता है, ठीक है। सो अल्लाह इज़ द अकाउंटेंट, अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर एवरीवन। सो कुरान पाक की एक आयत है जिससे हमें पता चलता है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इज़ नॉट अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर हिज स्लेव्स, कि क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला बंदों से कह रहे हैं कि तुम इन चीज़ों की फ़िक्र करती हो, क्या मैंने तुम्हें बनाया है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि एंड सफिशिएंट इज़ अल्लाह एज़ अकाउंटेंट, यानी कि अल्लाह ताला सफिशिएंट है, अल्लाह ताला काफ़ी है अपने बंदों के लिए, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला कफ़ायत करने के मामले में लोगों के लिए काफ़ी है। जो भी अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करेगा अपने मामलात को लेकर, तो अल्लाह ताला उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके मामलात को अल्लाह ताला हैंडल कर लेगा। सो ये है अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट अल-हसीब, यानी कि द सफिशिएंट, हिसाब किताब रखने वाला, कफ़ायत करने वाला बंदों की। सो इससे अब हमें क्या सीखने को मिलता है? सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें लेसन मिलता है वो ये है कि ब्रिंग योर सेल्फ टू अकाउंट, कि इससे पहले कि हमारा हिसाब हो, हम अपना हिसाब खुद करें कि क्या हमारे अमाल ऐसे हैं जो कि हम आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला को दिखाकर ये कह सकते हैं कि हाँ, इसकी बेस पर हमें जन्नत दी जाए, या इसकी बेस पर हमें हमारी मग़फ़िरत हो सकती है। क्या हमारे अमाल ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं तो अल्लाह ताला हमें उसमें इस्तिक़ामत दे, हमें उसमें और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और ज़्यादा करने की तौफ़ीक दे। और अगर इस तरह के हमारे अमाल नहीं हैं तो हमें उससे तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें इन अमाल से दूर कर दे, हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। एंड द सेकंड थिंग इज़ रिपेंट विद इन 6 आवर। ये दूसरी चीज़ है कि एक हदीस से हमें पता चलता है कि जब भी हम कोई नेकी करते हैं तो उसका अगर हम नेकी का ख्याल भी आता है तो अल्लाह ताला उसका फरिश्तों को कहता है कि इसकी वो नेकी लिख दी जाए। लेकिन गुनाह उस टाइम तक नहीं लिखा जाता जब तक हम उसे करते नहीं हैं, ठीक है। और करने के बाद भी 6 घंटों तक उसे नहीं लिखा जाता, उसके बाद लिखा जाता है। तो अगर हम 6 घंटों के अंदर अंदर ही माफ़ी मांग लेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे लिखने से पहले पहले ही हमारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा, ठीक है। सो कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई गुनाह हो जाता है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह ना हो, ठीक है। अगर हो जाता है तो उसकी जल्द से जल्द तौबा कर ली जाए। एंड द थर्ड थिंग इज़ बी ऑनेस्ट विद योर डीलिंग्स, कि अपने जो भी हमारे मामलात हों उसमें ऑनेस्ट रहें। अपने जो फ़राइज़ हैं, जो कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, इस तरह के जो भी हैं, इन्हें पूरा किया जाए अपने। और जो डेली मामलात में लोगों के साथ हमारे मामलात पेश आते हैं उन्हें भी अहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिया जाए। और अपने मामलात पर अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखा जाए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखा जाए, क्योंकि एट द एंड अल्लाह ताला ही है जो कि इन सब चीज़ों को हैंडल करने वाला है। और इस लास्ट थिंग जो कि हमें सीखने को मिलती है कि जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह ताला से हम मांगे, और उसके अल्लाह ताला के इस नाम को लेकर ज़िक्र रोज़गार भी करना चाहिए। और इसके बारे में हमें एक दुआ मिलती है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ फजर और असर के बाद 7 दफ़ा हमें पढ़नी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जिसका इस दुआ का मीनिंग ये है कि हम अल्लाह ताला पर ही तवक्ल करते हैं, अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं अपने मामलात को लेकर, ठीक है। और अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और वो ही है
रब अर्श अज़ीम का, कि अर्श अज़ीम का एक तो हम अल्लाह ताला को वास्ता भी दे रहे हैं, और अर्श जो कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी क्रिएशन है उसका हम ज़िक्र कर रहे हैं कि उसका भी ज़िक्र कर रहे हैं कि उस अल्लाह ताला उस अर्श का रब है, और हम उसी पर ही भरोसा कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और हम अपने मामलात पर अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करते हैं। और ये जब हम सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा हमारे साथ। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये था अल्लाह ताला का नाम अल हसीब, द सफिशेंट, अपने बंदों की कफ़ायत करने वाला, अपने बंदों के लिए काफ़ी होता है जो, और हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए अपने मामलात को लेकर। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया है, एंड सफिशिएंट इज़ अल्लाह एज़ अकाउंटेंट, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है। एंड अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत बहुत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।